यह कहानी भगवान शिव और एक निस्वार्थ भक्त की है। शिव और सच्ची भक्ति का जल। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में आपकी सबसे प्रिय भक्ति कौन सी है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्ची भक्ति तो हृदय का भाव है। यह किसी विशेष कर्म या दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण में निहित है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान शिव ने एक कहानी सुनाई। एक बार पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम भीमा था। भीमा बहुत सरल और सीधा सादा व्यक्ति था। वो हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। भीमा भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसे पूजा पाठ या मंत्रों का ज्ञान नहीं था। भीमा की भक्ति बड़ी ही अनोखी थी। जब वो जंगल में लकड़ी काटने जाता तो उसे एक शिवलिंग दिखाई देता था जो एक पुराने पेड़ की जड़ में स्थापित था। भीमा हर दिन उस शिवलिंग के पास जाता और अपनी श्रद्धा अर्पित करता। उसे पूजा करने का कोई विशेष तरीका नहीं पता था, इसलिए वो शिवलिंग पर जंगल से लाए हुए ताजे पत्ते और फूल चढ़ाता था। भीमा को ये भी पता नहीं था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और भीमा सारा दिन काम करके थक गया था। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था। तभी उसे वो शिवलिंग याद आया। वो भागा भागा शिवलिंग के पास गया और उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया। भीमा ने सोचा, आज मुझे इतनी प्यास लग रही है तो मेरे भोलेनाथ को भी तो प्यास लगी होगी। यह सोचते ही भीमा तुरंत पास के झरने पर गया और अपनी अंजुली में पानी भरकर लाया। उसने बड़े प्रेम और भक्ति भाव से वो थोड़ा सा पानी शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि यह पूजा का सही तरीका है या नहीं। उसका तो बस अपने प्रभु के प्रति प्रेम और चिंता का भाव था। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती सब कुछ देख रहे थे। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, यह कैसा भक्त है? न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस थोड़ा सा जल चढ़ा रहा है। भगवान शिव की आंखों में प्रेम का भाव था। उन्होंने कहा, पार्वती, इस भीमा की भक्ति सबसे अनमोल है। इसने मुझे जो जल चढ़ाया है वो मेरे लिए गंगा जल से भी पवित्र है। इसमें इसका निस्वार्थ प्रेम और सच्चा समर्पण है। इसे अपनी प्यास की चिंता नहीं है, इसे मेरे प्यास की चिंता है। यही सच्ची भक्ति है। कुछ समय बाद गांव के लोगों को भीमा की भक्ति के बारे में पता चला। वे उसकी सादगी और प्रेम देखकर बहुत प्रभावित हुए। भीमा कभी किसी से अपनी भक्ति का बखान नहीं करता था, वो तो बस अपने भोलेनाथ में रमा रहता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान शिव को आडंबर और दिखावा पसंद नहीं है। उन्हें तो बस अपने भक्तों का सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। यदि हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम है तो हमारी छोटी सी भक्ति भी भगवान तक जरूर पहुंचती है। यह कहानी सुनकर आपके मन में भगवान शिव के प्रति और अधिक प्रेम और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। यह दिखाती है कि भक्ति का मार्ग सरल और सहज हो सकता है, बस उसमें सच्चा भाव होना चाहिए।